रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आप पर कितना असर पड़ेगा और आप भारत में रहते हुए भी इस युद्ध से किस हद तक और क्यों आहत होने वाले हैं, ये वो सवाल हैं जिसके जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उन्हें जानने से पहले आपको एक काम करना होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया पर आने वाली महाप्रलय की। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अलग अलग इलाकों में हो रहे रूसी सेना के हमलों ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अब पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन या रूस के बीच नहीं हो रही है, बल्कि ये आगाज है वर्ल्ड वॉर 3 का। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि और इसके इर्द गिर्द बुनी गई दुनिया पर बादशाहत कायम करने की स्क्रिप्ट है। दरअसल एक और रूस है जो यूक्रेन के नाटो, EU और अमेरिका के इशारों पर नाचने से जललाया हुआ है, तो दूसरी ओर अमेरिका है जो यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को मात देकर दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि दुनिया का असली बॉस तो अमेरिका ही है और इस वर्चस्व की लड़ाई में अब दुनिया बर्बाद होने वाली है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो भैया दिमाग खोलिए और सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य जंग का असर भारतीय शेयर बाजार समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में देखने को मिला है। दरअसल युद्ध की खबर सुनते ही शेयर मार्केट में खलबली मच गई और निवेशकों में बिकवाली की ऐसी जल्दबाजी दिखी, भारत का शेयर बाजार तो खुलते ही 1400 अंकों तक लुढ़क गया और धड़ाम से औंधे मुंह गिर। बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, सच तो यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 की आहट ने क्रिप्टो तक के बाजार को हिला डाला। बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी भी लड़खड़ा गई। तो दूसरी ओर रूस के शेयर मार्केट को संभालने के लिए तो ट्रेडिंग तक को सस्पेंड करना पड़ा। सच तो यह है कि रूस के हमले से दिन भर में दुनिया भर के शेयर मार्केट के आंकड़ों पर गौर करें तो ताबड़तोड़ बिकवाली से निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। तो वहीं पिछले 7 दिनों की बात करें तो वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं ने निवेशकों के 17 लाख करोड़ रुपए खाक कर दिए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है, जिसके चलते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और इससे ऊपर तक निकल गई है। तो वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत की बात करें तो ये $100.04 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो बताता है कि आने वाले दिनों में आपकी जेब ढीली होने वाली है। क्योंकि अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई को प्रभावित करने वाले हर एक फैक्ट पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन से लेकर ढुलाई तक और सप्लाई से लेकर आपकी रसोई तक पहुंचने वाली हर चीज के दाम तेल से ही जुड़े होते हैं। ऐसे में ये भी जान लीजिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। दरअसल रूस यूरोप में नेचुरल गैस का करीब 1/3 प्रोडक्शन करता है। वैश्विक तेल उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी करीब 10% की है। ऐसे में रूस यूक्रेन की लड़ाई से तेल के उत्पादन और सप्लाई का प्रभावित होना बढ़ती महंगाई का सबब है। आंकड़ों के अनुसार 2020 में यूक्रेन और भारत के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें यूक्रेन ने भारत को $1.197 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। वहीं भारत ने यूक्रेन को $721.54 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। युद्ध की स्थिति में यूक्रेन के साथ भारत का व्यापार संकट में पड़ गया है। तो वहीं एक गौर करने वाला फैक्ट ये भी है कि भारत ने साल 2020 में यूक्रेन से $1.45 बिलियन के खाद्य तेल की खरीद की थी, जिसका असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। भारत यूक्रेन के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर भी खरीदता है। ऐसे में न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में तो रूस के बाद यूक्रेन भारत का दूसरा बड़ा सप्लायर है। ऐसे में रूस और यूक्रेन की लड़ाई के चलते इन दोनों ही देशों से इन चीजों की आपूर्ति बाधित होना तय है, जिसके चलते भारत का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी, यहाँ यूँ कहें कि न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम भी प्रभावित होता दिख रहा है। अब बात LAC की। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य कार्रवाई का असर चीन के साथ LAC पर भी देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर चीन LAC पर आक्रामक रवैया दिखा सकता है, क्योंकि भारत के अहम साझेदार अमेरिका और रूस आपस में ही उलझे हुए हैं। ऐसे में चीन वक्त की नजाकत को भांपकर फिर से LAC पर भारत को आंख दिखाने की हिमाकत कर सकता है, और जिसके चलते ही पाकिस्तान भी चीन के इशारे पर LOC पर कुछ हरकतें कर सकता है। यूक्रेन में अलग अलग हिस्सों में भारत के करीब 20,000 से अधिक लोग और छात्र रह रहे हैं, क्योंकि भारत से कई छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ऐसे में वो वहाँ पर फंस गए हैं, जिन्हें वहाँ से युद्ध के हालात के बीच सुरक्षित बाहर निकालना और भारत लाना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर साफ है कि रूस की ओर से यूक्रेन पर गिराया जा रहा हर एक बम पूरी दुनिया की शांति की नींव पर किया जा रहा हमला है। तो दूसरी ओर
नाटो और अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन का रूस से लड़ जाना भी महाविनाश के संकेत दे रहा है।